अहोई अष्टमी व्रत की सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई हो। अहोई माता का आशीर्वाद सबकी संतानों पे सदा सर्वदा बना रहे। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। दिवाली पूजा से लगभग 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी व्रत पड़ता है। अहोई अष्टमी व्रत महीने का 8वां दिन होता है, इसलिए इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी और सफल जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत लाभदायक रहता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान पर आने वाली हर बला टल जाती है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। इस दिन माताएं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं। ये व्रत उत्तर भारत में ज्यादातर रखा जाता है। इस व्रत को भी कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन भी माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारे या फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में अहोई अष्टमी के व्रत का सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर को 12:59 AM पर हो रहा है और ये तिथि 6 नवंबर को 3:18 AM पर खत्म हो रही है। तो इस हिसाब से उदय तिथि और प्रदोष काल के आधार पर अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर के रविवार के दिन ही रखा जाएगा। इन 4 शुभ योगों में अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। 5 नवंबर को अहोई अष्टमी के दिन 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेके सुबह 10:29 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह 6:36 से सुबह 10:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी को प्रातः काल से शुभ योग प्रारंभ है, जो दोपहर 1:37 तक रहेंगे। उसके बाद से शुक्ल योग प्रारंभ होगा। ये सभी योग मांगलिक कार्यों की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसमें भी रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग श्रेष्ठ होते हैं। अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। इस साल अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए माताओं को 1 घंटे 18 मिनट का समय प्राप्त होगा, जिसमें अहोई माता की पूजा करनी है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:33 से शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन सूर्यास्त शाम को 5:33 पर होगा। तो सूर्यास्त के बाद से प्रदोष काल शुरू होता है, उसमें ही अहोई अष्टमी की पूजा की जाएगी। अहोई अष्टमी 2023 में तारों को देखने का समय क्या रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं के लिए तारों को देखने का समय शाम को 5:58 से शुरू होगा। इस समय से आप तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी 2023 पर चंद्र उदय का समय जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय देर रात 12:02 पर होगा। कृष्ण पक्ष में चंद्र उदय काफी देर से होता है, तो जो माताएं चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं, उनको काफी लंबा इंतजार करना होगा। तो अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए, तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या फिर कुमकुम का इस्तेमाल करें। बाजार में वैसे तो अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं।
इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने हुए होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में शाहू माता कहते हैं। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पूड़े रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठवारी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें या फिर कथा सुनें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने जरूर रख लें और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या फिर चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखें। जल से अपनी मान्यता अनुसार तारों या फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीजों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़े या फिर पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान दें या फिर अपने सास ससुर को दे सकते हैं। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। भगवान को लगाए गए भोग को पूजा करने और अर्घ्य देने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों को ही खाना खिलाना चाहिए। अब आप सभी सुनिए अहोई माता की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाहू माता अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मार दिया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू माता की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे, वे सभी 7 दिन बाद एक एक करके मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा और इसका समाधान भी पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती है। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखुनी भी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू माता के पास पहुंचा देती है। शाहू माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी की होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। हे शाहू माता, जिस प्रकार साहूकार की छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से भर गया, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वाले को और हुकारे भरने वाले के घर में भी ऐसे ही पुत्र और पुत्र वधुओं से उसका घर भरा भरा करना और सबके पुत्रों को लंबी आयु देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखें।